और फिर जेबा चौधरी की अदालत में भेज दिया और वहां से उसको भी कह दिया कि तुमने इधर नहीं होना, ताकि इमरान खान साहब और छोटा फील ना करें कि एक औरत से माफी मांगने आए। सर क्या फरमाएंगे इस तमाम स्टोरी पर? दुरुस्त कह रहे हैं जी, ये जो सूरत हाल है वो उसके बारे में सहाफ़ी भी एक ज़बान होके ये कहते हैं कि हमें तवक्को थी कि ऐसे ही होगा। और ये जो कुछ भी हुआ है उससे ये पता लगा है कि इमरान खान को भेजने वाले, इमरान खान को इंस्टॉल करने वाले वो यकसू हैं इस बात पर कि हमने यहाँ पे सीपैक नहीं बनने देना। अच्छा हमने जी। पाकिस्तान की आवाम को मुआशी तौर पे दुरुस्त या बेहतर नहीं होने देना। और पाकिस्तान में अगर कोई बेहतरी आती है तो उससे पूरी दुनिया का जो है सिस्टम मुआशी जो है वो डिस्टर्ब होगा। उससे बहुत बड़ा जो ज़द है वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे वो मिडल ईस्ट को होगा। वो हमें साउथ एशिया जो जोन सा है वो डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जैसे ही अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो जो सीपैक बनता है उसके साथ ही जो रशियंस हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। तालिबान के साथ जो कुछ भी हुआ, या अफगान हुकूमत कह लें या अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ पिछले 20 साल के अंदर, लेकिन उन्होंने भी लर्न किया कि हमें अमेरिका, हमें यूरोप के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हमें अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए। हमें ये जो भी मजहबी है या अकायद है इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको अपने ऊपर लागू करके और हमें मजीद रिफाइन होना चाहिए। तो वो फिर रशिया जो इंसान के साथ, पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होगा और फिर यहाँ से दुनिया की ट्रेड यानी कि होगी। तो हम अगर मुख्तसरन या समझने के लिए बात करें तो चाइना के लिए एक और बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा हांगकांग बनेगा पाकिस्तान। और दुनिया के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि दुबई, उसकी वैल्यू शायद 10% भी ना रहे। यूएई के जो बेशतर जो बड़े बड़े मरकज हैं वो फिर ओमान जो इस वक्त में बहुत ही बड़ी ताकत बन चुका हुआ है यूएई के अंदर, उसको भी ज़रब लगती है। और सऊदी अरेबिया जो कि हमारा ठीक है मजहबी अकायद हैं बहुत बड़े हैं, उसकी भी जो तेल की जो पैदावार है और उससे वो जो उन्होंने रेगिस्तान के अंदर एक अपना बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया है और बड़ी तवज्जो हासिल की है, उनकी इंडस्ट्री भी जो सी ने यकदम बैठती हुई नजर आती है। इसलिए कि आज भी वहाँ पे कंटेनर्स पत्थरों पे जाते हैं, वहाँ पे बड़ी पोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के पास ये तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं आप। ये मसाइल होंगे पाकिस्तान का खान साहब, ये माफी वाली जो बात है, इमरान खान साहब को ये दूसरी दफा माफी मिली है अदालत से, अदालत की गुस्ताखी या तौहीन अदालत करने पे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत पहले की बात है, नया नया उस वक्त मोबाइल टेलीफोन पे जुर्माना शुरू हुआ था। तो अभी मैं उसी रोड से आया हूँ, बड़ा स्टक रोड था, तो उस उल्टी से मुझे अभी याद आया रास्ते में कि वो फोन कान पे सुन रहे थे, लगाया हुआ था उन्होंने, और मजे की बात है वो मेरे साथ ही बात करते थे। तो उनको पुलिस ने रोका और जुर्माना किया। उन्होंने फोन साइड पे रखा, वो सारी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। तो मैंने कहा यार अब चले, आप घर पहुंच गए, कोई कोई गल नहीं, जुर्माना तो हो ही गया, हम गलती पूरी कर ली है। ठीक पौने किलोमीटर के बाद आगे एक पेट्रोल पंप पर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने उसको फिर रोका, इसी वजह से कि आपका जो मोबाइल फोन पे, अब उसने मतलब लोग उनको बताया या जुर्मे इतराफ उनकी नजर में किया। उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो, मैंने माफी दे दो, मैं पिछे पौना किलोमीटर पहले जुर्माना करा के आया, मैं जुर्माना मेरे को है। उन्हें कहा जी 6 महीने वास्ते लाइसेंस कैंसिल करता, कि अगर तेनू जुर्माना करन नाल भी एहसास नहीं होया और तू ओदी ठीक 15 मिनट या 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद उस तो वड्डी कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब कि कानून तो बाला तर है। 6 महीने वास्ते तो गड्डी नहीं चला सका, तो 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस जब्त कर लिया था। वो गाड़ी नहीं चला सका था, बच्चों को लाना जाना, बिजनेस, काम, कारोबार, कितना कुछ डिस्टर्ब हुआ। लेकिन पुलिस की नजर में जुर्म जो होता है उसकी सजा देते हैं, इसलिए कि आप इससे लर्न करें और दोबारा ये जुर्म ना फरमाए। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी जुर्म किया, और वो जो जुर्म था उसमें उनको माफी मिल गई, रिलैक्स हो गए। और उसके बाद भी नोटिस अभी लिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी वो गुस्ताखियां कर चुके हैं। आपके जो चीफ जस्टिस, जो जस्टिस हैं, जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के, उनके बराबर ओहदा है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हर रोज इमरान खान उसको उसको करप्ट कहते हैं, उसको बेईमान कहते हैं, उसको गालियां निकालते हैं एवरीडे। कोई अदालत नोटिस नहीं ले रही, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई जज उसके बारे में बात नहीं करता। और जब उसने कल किया तो उसको माफी दे दिया। मेरा सवाल यह है कि 2 दफा माफी मिलने के बाद
हौसला और हिम्मत और नहीं बढ़ जाएगा इनकी शान में गुस्ताखियां करने का इमरान खान का? बिल्कुल बढ़ेगा सर। वो और वो बंदा भी इसी तरह का है कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, और उसको जितना उसको मजबूर किया जाता है इखलाकियात के लिए, वो उतना ही आगे से वो पागल होकर वापस आता है। ये भी एक बड़ा मसला है। और दूसरी बात यह कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख तो चलो जैसी भी है, ये जो जुडिशल तारीख लिखी जा रही है, जुडिशल तारीख रकम हो रही है पाकिस्तान में, यकीन करें ये स्टैंड अप कॉमेडी है। वकला जो है वो इस जमाने को, अगली नस्लों को लताइफ की शक्ल में सुनाएंगे। वो कहेंगे कि आपको लतीफा सुनाते हैं कि एक था रंगीला और वो था ऐसे, वो फिर आया, उसने ये किया, उसने वो किया। और आपको पता है कि इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि लंदन में, जिसकी हम कॉपी करते हैं ना जुडिशियल लॉ की, जुडिशियल सिस्टम की, वहां पर जो गलत बयानी पर और पोल फोल बातें करने पर वहां के असेंबलियों के स्पीकरों को फांसियां दी गई हैं बाहर उसके। मतलब क्या है कि लोगों के लिए, और इमरान खान साहब खुद भी, मैं जल्दी से ये ऐड कर दूं कि यहाँ ना जब लेक्चर दिया करते थे अमेरिका में,